ओके बच्चों, जो अब हमने डिस्कस करना है ना, वो हमने करना है नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके साइड इफ़ेक्ट्स और यूजेस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने एक्चुअली बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की अलग अलग छोटी छोटी 3-3 मिनट की वीडियो बनाई है, वो आप जाके वहाँ से देख लें। ठीक है, सेम सारा कुछ सेम है। ठीक है, नाइट्रेट्स जो वो नया टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रेट्स क्या करते हैं, एक्चुअली नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करवाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमारे पास क्या करता है, गवर्नाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। गवर्नाइलाइल साइक्लेज क्या करता है, सीजीएमपी के लेवल को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, सीजीएमपी के लेवल को इंक्रीज़ करेगा, कैसे करेगा, जीटीपी की डिग्रेडेशन करवा के। ठीक है, सीजीएमपी का लेवल ज़्यादा हुआ, सीजीएमपी क्या करता है, जो हमारे पास होती है ना मायोसिन लाइट चेन फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में, उसको कर देता है डी फॉस्फोराइलेटेड मायोसिन लाइट चेन में, मतलब उसकी क्या कर देता है, डी फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और मायोसिन लाइट चेन की डिफॉस्फोराइलेशन होगी तो उसकी और एक्टिन की इंट्रैक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन हो जाएगी। रिलैक्सेशन होगी स्मूथ मसल्स की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर्टेरियोलो डायलेशन, और दूसरा वीनोडाइलेशन। ठीक है, वीनोडाइलेशन क्या करेगी, प्री लोड कम करेगी, और आर्ट्रियोलो डायलेशन क्या करेगी, आफ्टर लोड को कम करेगी। यही तो हमने करवाना था, प्री लोड और आफ्टर लोड कम करवाना था। ठीक है, अब हमारे पास जब भी वेजोडाइलेशन होती है, हमें पता है कि हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स आती हैं। मोस्ट सिंपल, आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन पे भी अलग से एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में क्या होता है कि हमारे पास हेडेक फील हो रही होती है हमें। ठीक है, डिजीनेस फील हो रही होती है, फटीग फील हो रहा होता है, ये सारा कुछ। उसके अलावा इसमें हमारे पास फ्लशिंग होगी, क्योंकि हमारे पास फेस की फेशियल फ्लशिंग, फेस की ब्लड वेसल्स वो भी डायलेट करेंगी। ठीक है, हेडेक होगा इसमें ड्यू टू मेनिंजियल वेजोडाइलेशन। और इसके अलावा जो इसके यूजेस हैं, वो हाइपरटेंशन में भी हम लोग नाइट्रेट्स को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मोस्ट सिंपली नाइट्रोग्लिसरीन, और अंजाइना में भी हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन इंट्रावीनसली यूज़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, ड्यूरिंग एमरजेंसी कंडीशंस। ओके, सो बच्चों एक और बात, नाइट्रेट्स के अलावा बीटा ब्लॉकर्स जो हैं, बीटा ब्लॉकर्स जो है ना, हमारे पास वेजोस्पेसिफिक एंजाइना में कॉन्ट्रा इंडिकेट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ना, जब हमारे पास बीटा 1 जो है वो वेजोडाइलेशन भी बीटा 2 मीडिएटेड वेजोडाइलेशन भी हो रही होती है, तो अगर हम लोग बीटा ब्लॉकर दे देंगे तो बीटा 2 मीडिएटेड वेजोडाइलेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से स्पैस्म जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स को कभी भी वेजोस्पेसिफिक एंजाइना में यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसको हम लोग मोस्टली जो है ना वो करते हैं यूज़ एंजाइना ऑफ एफर्ट में एज अ प्रोफाइलैक्सिस, और जो है ना दूसरा एंजाइना वेजोस्पेसिफिक एंजाइना, वहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को हम लोग एज अ प्रोफाइलैक्सिस यूज़ कर रहे होते हैं। नाइट्रेट्स के अलावा, ठीक है, कैल्शियम चैनल और बीटा ब्लॉकर जो हमने पहले पढ़ लिए, तो उनके अलावा ना कुछ और ड्रग्स होते हैं जो हम लोग एंजाइना में यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास पी फॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाता है रेनोलाजीन। ठीक है, रेनोलाजीन जो है ना वो क्या करता है, हमारे पास ब्लॉक कर देता है सोडियम चैनल करंट को, सोडियम इनवर्ट चैनल करंट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है इंट्रासेलुलर सोडियम। ठीक है, अब सोडियम अंदर कम हो गया, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर जो है ना वो वर्क करता है, जिसकी वजह से सोडियम तो अंदर आएगा, लेकिन कैल्शियम जो है वो क्या करेगा, बाहर चले जाएगा, कैल्शियम लॉस होने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स ऑफ हार्ट ड्यू टू डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू डिक्रीज कैल्शियम। ठीक है, एंड डिक्रीज ऑक्सीजन नीड। So that's the mechanism of ranolazine, that is p-fox inhibitor that increase oxygen supply. ओके बच्चों, तो नाइट्रेट्स के हवाले से एक और चीज़ थी, मंडे डिजीज़। तो मंडे डिजीज़ क्या होती है, जो नाइट्रेट्स होते हैं ना, कुछ फैक्ट्रीज़ में जो है एक्सप्लोजिव फैक्ट्रीज, वहाँ पे नाइट्रेट्स का एक्सपोजर जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है वर्कर्स के साथ। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारे पास वीक डेज होते हैं ना, वहाँ पे तो उनमें टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, लेकिन जो वीकेंड होता है वहाँ पे क्या होता था कि वीकेंड पे जो है ना वो जब नाइट्रेट्स इनहेल करते थे और उनमें टॉलरेंस नहीं होती थी, तो क्या होता था, वीकेंड पे इंजाइम इनएक्टिवेट हो जाते थे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती थी कि नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर नाइट्रिक ऑक्साइड वेजोडाइलेशन करवाता था, उन्हें सीवियर हेडेक होती थी। ठीक है, और उसके साथ साथ डिजीनेस, आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये सारी सिम्टम्स ना उन्हें वीकेंड पे देखने को मिलती थी। लेकिन जैसे ही वो वीकेंड पे नहीं, मंडे और ट्यूसडे को जब जाते थे ना दोबारा से
तो क्या होता था कि ये सिम्टम्स शो होती थी, ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे वो दिन बढ़ते जाते थे उनमें टोनस डेवलप होती जाती थी और वो सिम्टम्स जो थी वो ख़त्म होने लग जाती थी, ठीक है। इसी तरह दोबारा वीकेंड पे जो थी वो उनमें लॉस ऑफ टोनस हो जाता था, जिसकी वजह से दोबारा से टैकीकार्डिया और हेडेक वगैरह उन्हें दोबारा से फेस करनी पड़ती थी, ठीक है। तो ये मंडे डिजीज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने बुक से एक बार देख लेना है, ठीक है।